राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको वट सावित्री पूजा की कथा सुनाई जाएगी। क्योंकि कथा को कभी भी खाली हाथ नहीं सुना जाता है, इसलिए आपको हाथ में ज़रूर से भीगे हुए चना या नहीं तो अरवा चावल ले लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका प्रारंभ करते हैं। मद्र देश था, उसमें एक राजा रहते थे जिनका नाम था अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने पंडितों से बात किया तो वह कहते हैं कि आपके जीवन में एक संतान है जो कि पुत्री है। अब क्या होता है, वह पंडित सब हवन करते हैं और इसी के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण होता है और फिर राजा को एक सुकोमल कन्या की प्राप्ति होती है जिनका नाम सावित्री था। अब राजा सुयोग्य पंडितों को बुलाते हैं अपनी पुत्री का पत्री दिखाने के लिए, जिसमें कि वह पंडित कहते हैं कि आपकी पुत्री तो 12 वर्ष में ही अपने पति को खो बैठेगी, मतलब विधवा हो जाएगी। यह बात सुन के राजा को बहुत दुख होता है और फिर वह पंडित से कहते हैं फिर मेरे नाम का क्या। तब पंडित कहते हैं अगर आपकी पुत्री पार्वती माँ का पूजा करेगी और बरसाइत अमावस्या करेगी तो इस फल से ज़रूर से माता पार्वती की कृपा उन पर बरसेगी। फिर कुछ समय बाद माता सावित्री का विवाह हो जाता है। उनके पति का नाम सत्यवान था। उनके सास ससुर अंधे थे। रोजाना सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता था। एक दिन 12 वर्ष का समय आ गया सावित्री जी का। उनको पता था कि जब वह 12 साल की होगी तो उनके पति जीवित नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से कहती है, सुनिए आर्य, क्या मैं आपके साथ वन में जा सकती हूँ? उनके पति कहते हैं नहीं, फिर मेरे माता पिता का सेवा कौन करेगा? और अगर तुमको जाना ही है तो पहले तुम मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो। तब वह अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे आज्ञा लेती है। तब वह उन्हें आज्ञा देते हाँ बेटा तुम जा सकती हो। फिर वह जंगल में जाती है अपने पति के साथ और वहाँ पर लकड़ी तोड़ रही होती है और उनका पति एक बड़े से पेड़ पे लेटे हुए होते हैं। और तभी एक जहरीला सांप आके उनको डस लेता है और डसने के प्रभाव से उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। और जब यह सावित्री जी देखती है तो वह उनको गोद में लेके ज़ोर ज़ोर से रोती है और वही सामने से माता पार्वती के साथ शिव जी गुजर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सावित्री माता पार्वती और शिव जी से गुहार लगाती है, मेरे पति को जीवित कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। अब माता पार्वती को उस पर दया आ जाती है और फिर माता पार्वती कहती है आज है बरसाइती अमावस्या, यदि तुम बड़ के वृक्ष के पास वहाँ पर बड़ के पत्तों से गहने बना के श्रद्धा भाव से पूजा करोगी तो अवश्य से तुम्हारा सुहाग तुम्हें मिलेगा। माता के कहे अनुसार सावित्री जाती है और वह कार्य करने लगती है। तभी यमराज जी के दूत आते हैं सत्यवान को लेने के लिए, परंतु सावित्री जी उन्हें रोकती है, बोलती है मैं इन्हें नहीं लेके जाने दूंगी। उसके बाद यमराज जी स्वयं आते हैं और सत्यवान को लेके ही जाते हैं। तभी उनके पीछे पीछे माता सावित्री भी चलने लगती हैं। फिर यमराज जी सावित्री माता को रोकने के लिए उनसे कहते हैं अच्छा तुम मुझसे 3 वरदान मांगो कोई भी, परंतु मेरे पीछे पीछे मत आओ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। तो सावित्री माता पहला वरदान मांगती है कि उनके माता पिता के पास एक पुत्र हो। तो यमराज जी कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वह कहती मेरे सास ससुर के पास आँखें नहीं हैं तो उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। उसके बाद यह वरदान देने के पश्चात यमराज जी जाने लगते हैं। फिर से सावित्री माँ पीछे जाने लगती हैं। तब यमराज जी बोलते हैं अब तुम्हें क्या हुआ? तब सावित्री जी कहती है कि मेरे पुत्र नहीं हैं, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तब यमराज जी बोलते हैं तथास्तु। उसके बाद सावित्री माता फिर से यमराज जी के पीछे पीछे जाने लगती है। तब यमराज जी पीछे घूम के बोलते हैं अब क्या हुआ? तब सावित्री माता कहती है आपने तो मेरा सुहाग ही ले लिया, तब मेरे पुत्र कैसे होंगे? तब यमराज जी कहते हैं कि देखो सावित्री, तुम्हारे जीवन में सुहाग तो नहीं था, परंतु तुम्हारे पूजा और श्रद्धा के भाव से तुम्हारे पास इतने पुण्य एकत्र हो गए हैं कि मुझे अब यह सुहाग तुम्हें देना ही होगा।
इसके बाद सावित्री माता जोर जोर से ढिंढोरे पीटने लगी और बोली, जो भी इस बरसाती अमावस्या में बड़ के पेड़ के गहने बना के पहनते हैं, पूजा करते हैं, बायने निकालते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है और उनका सुहाग अमर होता है। हे पार्वती माँ, जिस प्रकार आपने सावित्री माता पर दया किया और उनका सुहाग उन्हें लौटाया, उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के जीवन में सुख संपत्ति भरना और उनके पतियों की लंबी आयु करना। राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर से वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं लिखें।